नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि जो खेत रहते हैं वो कई किसानों के समतल नहीं है। किसी के यहाँ स्लोप नीचे है, किसी के यहाँ ऊपर स्लोप है, किसी के यहाँ ऊंच नीचे। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि इस विषय पे आप वीडियो बनाइए, क्योंकि यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। कई किसानों को इसके बारे में डर लग रहा है कि भाई ऐसे खेत है तो ड्रिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आज हम यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मयूर जी ने यह सवाल वीडियो के कमेंट में पूछा था, मुझे उनका नाम नहीं भूल गया मैं, मयूर शर्मा जी। उनकी कमेंट आपके लिए पढ़ के दिखाता हूँ। सर, मुझे 2 एकड़ में ड्रिप करनी है, लेकिन समस्या यह है कि मेरा खेत पूरी तरह से असमतल है। तो YouTube पे बहुत सर्च किया, लेकिन असमतल में ड्रिप के लिए कोई वीडियो नहीं है। तो इसके ऊपर कृपया वीडियो बनाइए। और बाकी भी कमेंट है, लेकिन आप देख लीजिए। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर भी पहले भी बात किया है, लेकिन आज विस्तार में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको आपके सवालों के लाइव जवाब चाहिए तो हमारा कॉल सेंटर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है, आप वहाँ पे काम कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि किसान भाइयों की जो ज़मीन है वो समतल नहीं रहती है, वो कहीं नीचे गई रहेगी, कहीं ऊपर गई रहेगी या ऊंच नीचे रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में ड्रिप हो सकती है या नहीं हो सकती है, पहला सवाल। दूसरा, हो सकती है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए, ओके। और तीसरा कि अगर करने के बाद जब आप यूज़ कर रहे तो नॉर्मल परिस्थिति में जैसे ड्रिप की लाइफ मिलती है वैसी यह एरिया में भी मिले किसान भाई को, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहला सवाल है कि ऐसे एरिया में भी ड्रिप हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो जो पहाड़ी एरिया रहता है जैसा शिमला, कुल्लू मनाली, हमारे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर वगैरह है, तो वहाँ पे भी हमने ड्रिप दी है। वहाँ पे तो पूरी खड़ी चढ़ाव रहता है, खड़ा चढ़ाव रहता है, तो वहाँ पे भी ड्रिप होती है। क्यों होती है और जो ऊंच नीचे वहाँ पे भी ड्रिप क्यों काम करती है कि हर ड्रिप में ड्रिपर लगाया रहता है। इस तरीके से ये ड्रिप इरिगेशन है, इसके अंदर ये ड्रिप लगाया रहता है। तो ये ड्रिपर में क्या रहता है कि एक कितना प्रेशर मिलने के बाद कितना पानी डालेगा, ये चीज़ इसमें तय होती है। तो जब मान लो आपका खेत 30% तक भी स्लोप है, मतलब यहाँ पे 100 फीट हाइट है और यहाँ पे वो 70 हो रही है, 60 हो रही है, 50 हो रही है, तो भी आपकी ड्रिप काम करेगी। क्यों काम करेगी? क्योंकि यह एमीटर के वजह से आपने सिर्फ एक पाइप नहीं बिछाई और उसको छेद नहीं गिराया है कि वहाँ से पानी का फवारा बाहर आएगा। आपने ड्रिप बिछाई है। ड्रिप में क्या है? तो ड्रिपर है। ड्रिपर क्या होता है कि इतना केजी का पानी रहेगा तो इतना पानी डालेगा, ये फंक्शन है। तो मान लो कि आपने खड़ी ड्रिप भी लगवाई, पूरी खड़ी, लेकिन वहाँ पे भी नीचे के ड्रिपर को और ऊपर के ड्रिपर को अगर 1 केजी प्रेशर मिल रहा है तो भी आपका पानी एक जैसा ही गिराएगी, बूंद बूंद, घंटे का 4 लीटर। तो मतलब मुझे कहना क्या है कि आपका अगर ज़मीन समतल नहीं है तो आप ड्रिप कर सकते हो। सिर्फ करते समय आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी है कि आपका हर जगह प्रेशर एक जैसा मेंटेन रहे। ड्रिपर तभी एक जैसा पानी नहीं डालता है जब उसको प्रेशर एक जैसा नहीं मिलता है। तो प्रेशर एक जैसा कैसे रहेगा? तो आपको एक तो पाइपलाइन में प्रेशर देखना पड़ेगा, मोटर का कितना आ रहा है। और दूसरा कि जितना आपका ज़्यादा स्लोप है, फिर वो ऊपर रहे या नीचे रहे, उतना आपको लंबाई घटानी पड़ेगी। कई किसान भाइयों के मन में यह दुविधा हो जाएगी कि सर आपका हमारा जो नीचे स्लोप है तो भी पानी पाइपलाइन क्यों घटाना। ठीक है, जब चढ़ है तब पाइप की जो लंबाई है वो घटाई तो समझ में आया, लेकिन उल्टा है। देखो, कभी भी प्रेशर कब मेंटेन होता है ड्रिप में या पाइपलाइन में या कोई भी सिस्टम में कि पानी आएगा, कहीं पे रुकेगा और वहाँ से जो बैक प्रेशर बनेगा वो बैक प्रेशर आखिरी तक, मतलब आपके पाइपलाइन तक जाना चाहिए, तब जाके आपका एक जैसा प्रेशर मेंटेन होगा। तो मान लीजिए कि आपकी ड्रिप नीचे गई है, मतलब खेत आपका नीचे के दिशा में है, तो पानी नीचे ज़्यादा तेज़ी से बहेगा, लेकिन कहीं पे रुकने के बाद वो प्रेशर बढ़ते आएगा, तो उसको ऊपर के दिशा में बढ़ना है वापस। और मान लो कि आपका खेत अगर ऐसा है तो पानी ऊपर चढ़ने में दिक्कत देगा,
लेकिन वो उसी समय बैक प्रेशर आपको देता रहेगा। तो जब वो आखिरी पॉइंट तक उसको उतनी ताकत चाहिए कि उतना वो धकेल पाए, वो जब तक आखिरी पॉइंट में पहुंच जाएगा उस समय फिर वो प्रेशर आपका ऊपर का और नीचे का एक समान होना चाहिए। एक समान तो नहीं होगा पूरा, लेकिन ठीक है, ऊपर 1 kg नीचे 1.5 kg चलेगा। अपने को मिनिमम 1 kg प्रेशर मिलना चाहिए हर जगह, क्योंकि 1 kg प्रेशर पे ड्रिपर घंटे का 4 लीटर पानी गिराएगा। तो आपका खेत 30 डिग्री 40 डिग्री तक भी ऊंच नीचे टेंशन मत लीजिए, आराम से वहाँ पे ड्रिप कीजिए। सिर्फ लंबाई फिर बिल्कुल 16 mm की लंबाई, हमने आपको 180 फीट 200 फीट बोली है, तो आप 180 फीट ही डालिए। हो सके तो उसको कम कीजिए, बढ़ाओ मत, ठीक है। अभी अगला कि मान लीजिए कि वहाँ पे पूरी खड़ी गड़ाने और पानी मतलब आपको डर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या करना, अभी जब पहाड़ी एरिया है जैसे कि हमने शिमला कुल्लू मनाली का उल्लेख किया, तो यहाँ पे क्या रहता है कि पूरा पहाड़ रहता है और पहाड़ पे उनको ड्रिप डालनी रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब लाइन है, सब लाइन के एक बाजू में नीचे पानी जाता है। पहाड़ी एरिया में ऐसा ही होता है कि एक बाजू में नीचे रहता है, एक बाजू में ऊपर पानी चढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे आप इस तरीके से कॉक लगाओ, सॉरी उल्टा, जो नीचे का एरिया है, नीचे जो ड्रिप गई है उसको इस तरीके से कॉक लगाओ कि जब आप मोटर चालू करेंगे, मान लो कि आपका पानी कम पड़ रहा है, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, तो पहले नीचे दे दीजिए। एक बार नीचे हो गया तो नीचे का कॉक आप बंद कर दीजिए। अभी नीचे पानी नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर का पानी बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे आपका एरिया समतल नहीं है, वहाँ पे जिस दिशा में ढलान है उस दिशा में आप इस तरीके से कॉक लगवा के, मतलब बहुत कम कीमत है इसकी, 2-2.5 रुपये का कॉक है, आप इसको लगवा के आपका ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे साधारण मतलब बिना कॉक से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे और आपको मतलब मैनेज करने में आसानी हो जाएगी कि नीचे के दिशा में आपको कॉक लगवाना है। उससे क्या हो जाएगा कि जिस बार आपको लग रहा है कि ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है तो नीचे का कॉक आप बंद कर दीजिए। अभी पानी नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब एक साइड उसकी पूरी बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली पानी ऊपर चढ़ेगा। और जो आखिरी मैंने आपको चीज़ बोली थी कि मान लो कि ड्रिप कर दिए तो सर्वसाधारण एरिया में जैसा परफॉर्मेंस मिलता है या लाइफ मिलती है ड्रिप की, वैसे उस ढलान वाली एरिया में भी मिलनी चाहिए। तो 100% मिलेगी। उसमें सिर्फ आपको लंबाई का ख्याल रखना है, लंबाई ज़्यादा नहीं डालनी है। 1 एकड़ के नॉर्मल समतल एरिया में हम कॉक लगवाने का बोलते हैं, इधर आप थोड़ा और छोटा प्लॉट बनाइए, मतलब आपको आसानी रहेगी। इस कॉक का इस्तेमाल कीजिए। और जो बाकी चीज़ें मैंने नॉर्मल ड्रिप के लिए बोली है कि आप एसिड ट्रीटमेंट कीजिए, आप उसको टाइम टू टाइम क्लोरीन ट्रीटमेंट कीजिए, वो सब इसको भी लागू रहेगा और आप आराम से वहाँ पे ड्रिप का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो दुविधा थी कि असमतल एरिया के लिए ड्रिप कर सकते हैं क्या और करनी तो कैसे करनी, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। आप उसको वहाँ पे भी अभी इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसा ही कोई आपके मन में सवाल है तो पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।